एक समय की बात है। एक जंगल में एक शेर परिवार रहता था। शेर का नाम था लियो और उसकी पत्नी का नाम था लिली। उनके दो छोटे बच्चे थे, रोहन और प्रिया। लियो और लिली अपने परिवार के लिए खाना ढूंढने के लिए जंगल में घूमते थे, लेकिन एक दिन जंगल में झाड़ कटने की वजह से उनका जीवन बदल गया। झाड़ कटने से उनके रहने का स्थान कम हो गया और उनके शिकार करने के लिए कम जानवर बचे थे। लियो और लिली ने अपने परिवार के लिए खाना ढूंढने के लिए बहुत मेहनत की, लेकिन यह मुश्किल हो गया था। उनके बच्चे भूखे रहने लगे और लियो और लिली चिंतित हो गए। एक दिन लियो ने एक योजना बनाई। उसने अपने परिवार के साथ मिलकर एक नए स्थान पर जाने का फैसला किया, जहां वे अपने लिए खाना ढूंढ सकें। यह एक बहुत ही मुश्किल फैसला था, लेकिन लियो और लिली ने अपने परिवार के लिए यह मुश्किल फैसला उठाने की कोशिश की। उन्होंने अपने नए स्थान पर जाने के लिए एक लंबी यात्रा शुरू की। रास्ते में उन्हें कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। आखिरकार वे एक नए जंगल में पहुंचे, जहां वे अपने लिए खाना ढूंढने में सफल रहे। लियो और लिली के बच्चे अब फिर से खुश और स्वस्थ थे। लियो और लिली ने अपने परिवार के लिए एक नया जीवन शुरू किया था और उन्होंने सीखा कि जीवन में चुनौतियों का सामना करना बहुत ज़रूरी है और चुनौतियों का सामना करने से ही तुम आगे बढ़ सकते हो। बच्चों, इस वीडियो को लाइक करना मत भूलना और इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। रहस्यमय खजाना। रोहन और आरव दो सबसे अच्छे दोस्त थे। वे अपने गांव के पास जंगल में घूम रहे थे जब उन्हें एक पुराना रहस्यमय नक्शा मिला। नक्शे पर एक खजाने का पता लिखा था, जो जंगल के अंदर गहराई में दबा हुआ था। वे अपनी यात्रा शुरू करते हैं और कई मुश्किलों का सामना करते हैं। उन्हें कोड पहेलियों को सुलझाना पड़ता है, संदिग्ध लोगों से बचना पड़ता है और घने जंगल में नेविगेट करना पड़ता है। फिर उन्हें एक पेड़ मिलता है। जब वे पेड़ के नीचे खुदाई करते हैं तो उन्हें एक छोटा सा ताबूत मिलता है, जिसमें एक पहेली लिखी हुई थी और उस पहेली में लिखा था, अपने डर का सामना करो और रास्ता साफ हो जाएगा। अचानक जंगल में एक ज़ोरदार गर्जना की आवाज़ आती है। रोहन और आरव खड़े हो जाते हैं, लेकिन फिर उन्हें एक पास की नदी की आवाज़ याद आती है, जो वैसी ही लगती थी। वे आवाज़ का पीछा करते हैं और एक झरने के पीछे एक गुफा पत्ता के पास जाते हैं। गुफा के अंदर वे एक खजाना का ताबूत पाते हैं, जिसमें सोने के सिक्के और कीमती रत्न होते हैं। लेकिन उनकी आश्चर्य की बात है कि खजाना एक पुराने मित्रवत साधु द्वारा संरक्षित था, जिसने उनकी बहादुरी और बुद्धिमत्ता का परीक्षण किया था। साधु ने बताया कि खजाना उन युवा साहसी लड़कों के लिए था जो रोहन और आरव जैसे योग्य थे, जिन्होंने पहेलियों को हल किया और अपने डर का सामना किया। दोस्त गांव में नायक बनकर लौटते हैं और उन्हें टीम वर्क, समस्या साधना और रोमांच का नया सम्मान। एक समय की बात है। एक परिवार था जिसमें एक माँ, बाप, एक छोटी सी लड़की और उसकी दादी रहते थे। दादी को लड़कियाँ बिल्कुल पसंद नहीं थीं। वो हमेशा लड़कियों के प्रति अपनी नाराज़गी व्यक्त करती थी। एक दिन छोटी सी लड़की ने अपने पिता से पूछा, पापा, दादी मुझसे इतनी नाराज़ क्यों रहती है? पापा ने उसे समझाया, बेटा, दादी को लड़कियां पसंद नहीं हैं, लेकिन तुम्हारी अहमियत उससे अलग है। लड़की ने फिर पूछा, पापा, लड़कियों की अहमियत क्या है? पापा ने उसे एक कहानी सुनाई। एक समय की बात है। एक गांव में एक लड़की रहती थी जिसका नाम रुक्मिणी थी। वो बहुत ही मेहनत और समर्पण से अपने परिवार की देखभाल करती थी। उसने अपने भाइयों को पढ़ाया, उनकी देखभाल की और अपने माता पिता की सेवा की। जब रुक्मिणी बड़ी हुई तो उसने अपने गांव को एक नया रूप दिया। उसने गांव में एक स्कूल खोला जिसमें लड़कियों को पढ़ने का मौका मिला।
उसने गांव में एक हॉस्पिटल भी खोला जिसमें लोगों को इलाज मिला। रुक्मिणी की मेहनत और समर्पण ने गांव को एक नया जीवन दिया। लोगों ने उसे गांव की बेटी कहना शुरू किया। इस कहानी से तुम्हें ये समझने की ज़रूरत है कि लड़कियों की अहमियत कोई कम नहीं है। लड़कियां भी अपने परिवार और समाज के लिए उतनी ही महत्वपूर्ण हैं जितने कि लड़के। लड़की ने अपने पिता की बात समझ ली और उसने अपनी दादी को भी समझाने का फैसला किया। उसने अपनी दादी के साथ बैठकर उससे रुक्मिणी की कहानी सुनाई। दादी ने लड़की की बात सुनी और उसने अपनी गलती समझ ली। उसने लड़की को गले लगाया और कहा, बेटा, मैंने तुम्हें कभी भी अपनी नाराज़गी का सामना नहीं करना चाहिए था। तुम मेरी प्यारी पोती हो और तुम्हारी अहमियत मेरे लिए सबसे ज़्यादा है। उस दिन के बाद दादी ने लड़की के प्रति अपनी नाराज़गी को भुला दिया और उसने लड़की को अपने दिल से अपनाया। तो बच्चों, अगर वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करना और सब्सक्राइब ज़रूर करना।